चलिए देखिए, अब एग्जाम्पल नंबर देखते हैं हम लोग 8वां। ठीक, 7 तक हमारी कहानी हो चुकी थी। एग्जाम्पल कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन फॉल्स, एक इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, कितनी डिस्टेंस से? 1.5 सेंटीमीटर से, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ही है। तो जो जो हमें गिवन है उस कहानी को हम लिख लेते हैं। ठीक, ध्यान देना है हमें कि एक डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर से गिर रहा है, तो मतलब यहाँ से गिरता है यहाँ तक गिर रहा है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो हाइट जो है कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें ये सेंटीमीटर मीटर में चेंज करना है पहले, तो 1.5 इंटू 10⁻²2 मीटर। ठीक, अब ये किस में रखा है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है? E = 2.0 गुणा 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट मैग्नीट्यूड। ठीक, अनचार्ज एंड ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस, मतलब यही एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फील्ड में रखा गया और सेम ऐसे फील्ड में और इतनी हाइट पे एक प्रोटॉन रखा गया है। ठीक है, और फील्ड को चेंज कर दिया गया है ना। प्रोटॉन फॉल्स द थ्रू द सेम डिस्टेंस, कंप्यूट द टाइम फॉल, मतलब एक प्रोटॉन के गिरने का टाइम और इलेक्ट्रॉन के गिरने का टाइम क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो टाइम के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक्सेलरेशन। ठीक, अब मेरी बात सुनना कि ये पॉजिटिव है प्लेट और ये नेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो बनता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायरेक्शन होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होता है विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो प्लस से माइनस है, किधर है? प्लस से माइनस, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस होती है। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? पॉजिटिव प्लेट, तो ये नीचे गिरेगा, है ना। और इस इलेक्ट्रॉन को, ये पॉजिटिव प्रोटॉन है, इसको कौन खींचेगा? नेगेटिव प्लेट, तो दोनों के दोनों ही नीचे गिर रहे हैं। अब हम बात पे ध्यान देते हैं कि जब कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, तो उस पर फोर्स लगता है Q × E। ठीक है, Q क्या होता है? ध्यान देना, चार्ज होता है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का E आ गया, ये फोर्स आ गया। लेकिन न्यूटन से, है ना, न्यूटन ये बताता है कि अगर किसी पे बल लगा है, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन ये बोलता है कि अगर किसी बॉडी पे, किसी वस्तु पर अगर बल लगा तो वो एक्सेलरेट होगी, और इस फॉर्मूले से एक्सेलरेट होगी, F = ma। ठीक है, तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, दोनों इक्वलों को आपस में इक्वल रख, दोनों इक्वेशनों को इक्वल रख लेंगे, दोनों समीकरणों को, तो F = ma कितना आ जाएगा? F = ma E and E। ओके, अच्छा एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कि कहाँ तक आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए। हाँ, अभी आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। अभी देखिए कि इससे एक्सेलरेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा? E/m। ठीक, यहां से आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। ओके, तो अब आप देखिए ये आ गया एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन से ये वाला कोई सा भी दोनों में से, चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, दोनों इस चार्ज एक्सेलरेशन से इस तरह से नीचे गिर रहे होंगे। अब कितना टाइम लगेगा? टाइम के लिए H = ut + ½ at²। ये इक्वेशन में 11th में सिखाई जाती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का दूसरा समीकरण है ये। तो इनिशियल वेलोसिटी जब चला होगा क्या लेट कर लेते हैं? 0 कर क्या लेते हैं? जब 0 से ही, क्योंकि कोई भी बॉडी जब चलना शुरू करती है वो 0 से ही चलना शुरू करती है। ठीक है, तो ये 0 हो गया। H = कितना आ जाएगा? ½ at²। तो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो 2H = आ गया at²। a का इसमें लगा देते हैं डिवाइड, तो 2H/a = कितना आ गया? t²। और t की वैल्यू कितनी आएगी? √2H/a। ठीक है, टाइम का एक हम फॉर्मूला सेट कर लेंगे इस जगह पे, ध्यान देना कि t = हाँ जी, t = एक फॉर्मूला सेट कर लेंगे। एक्सेलरेशन कितना है हमारा? t = √2H/a। E and E इलेक्ट्रॉन है ना, चार्ज E and E/m। ठीक है, m को ऊपर ले जाते हैं, तो टाइम का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? √2H/m/E and E। ओके, तो ये वाला अपना फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम यहाँ पे टाइम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं 2 × हाइट। हाइट कितनी थी हमारी? हाइट थी 1.5 × 10⁻², 1.5 × 10⁻²। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेंगे, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9 × 1 × 10⁻31। ओके, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आवेश, एक
1.6 गुणा 10 की पावर -19। और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था ये 2.0 इंटू 10 की पावर 4, 2.0 इंटू 10 की पावर 4 इसमें रखा था। तो हम फाइनली जो टाइम कैलकुलेट करेंगे वो टाइम आ जाएगा हमारा निकल करके लगभग इसका सॉल्यूशन दे रखा है, बस सॉल्यूशन हमें करने की ज़रूरत है। इसका टाइम आ जाने का निकल के 2.9 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड। ठीक, ये अपना फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही हम इस कहानी को प्रोटॉन के लिए भी लगा सकते हैं, बस यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज करना है। प्रोटॉन के लिए अगर टाइम लेना है तो क्या करेंगे, हाइट तो सेम है, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन लेना है और चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड, बस मतलब ये सारे वेरिएबल सेम रखने हैं। बस मास ऑफ प्रोटॉन mp कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg को रख लेना है और इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक, आगे ये वाला क्या कह रहा है कि देखो 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 दिए गए और मैग्नीट्यूड इतना इतना दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो Q1 है वो तो है प्लस के 10 की पावर -8 कूलम और जो Q2 है वो है 10 की पावर -8 कूलम। ठीक, आर प्लेस्ड 0.1 मीटर, एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे रखे हैं वो, R इक्वल टू 0.1 मीटर पे। तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ABC। तो ये ग्राफ में कुछ बताए गए हैं पॉइंट, जैसे कि आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो ग्राफ को इस तरीके से कि ये दोनों चार्ज हैं, है ना, ये रहे इस तरीके से दो चार्ज हैं, इस तरीके से रख लेते हैं, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। अब इसकी वजह से एक A पॉइंट तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दूसरा B पॉइंट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और C पॉइंट कहीं यहाँ पे ये ग्राफ दिया गया है। ठीक है ना, इन जगहों पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो है 0.1 मीटर। कितनी है, 0.1 मीटर। और यह डिस्टेंस फिर कितनी आ जाएगी, 0.05 मीटर और 0.05 मीटर ये आ जाएगी। अब पॉइंट C पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ये कुछ दूरी पे होंगे, लेट कर लो R डिस्टेंस पे। ठीक है, ये A पॉइंट है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है A वाले पे, और एक इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, और ये भी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, मतलब A वाले पॉइंट से सब 0.1 पे लिखे हैं तो 0.5 ये रही, तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर, है ना। A से A वाला B वाला पॉइंट भी 1 पे और ये वाला पॉइंट भी कितने पे 0.1 पे, और ये सारे पॉइंट आपस में कितनी दूरी पे रखे हैं, ये दोनों पॉइंट प्लस माइनस भी कितने पे रखे हैं 0.1 पे। अब सुनिए ABC। अब हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पॉइंट A पर निकालते हैं ना यहाँ पे। अब इस पे जो चार्ज है पॉजिटिव वो 10 की पावर -8 कूलम पॉजिटिव के, और इस पे जो चार्ज है 10 की पावर -8 कूलम पॉजिटिव के। अब तुम ध्यान देना बात पे कि जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उस जगह पे हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन होगा, टेस्ट चार्ज होगा। क्यों, टेस्ट चार्ज एज ए टेस्टर वर्क करता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट को चेक करने के लिए टेस्टर लाते हैं ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए टेस्ट चार्ज लाते हैं। ठीक है ना, तो टेस्ट चार्ज जो है वो ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करता है। अब इससे क्या है, हमें डायरेक्शन जानने में आसानी होगी। देखो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या होता है, रिपल्सिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 1 इधर जा रहा होगा, मतलब इस वाले चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो उसका नाम रख लेते हैं हम E1। तो चार्ज 1/4πε0, चार्ज कितना है 10 की पावर -8 और डिस्टेंस कितनी है 0.05 का होल स्क्वायर। ओके, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये नेगेटिव और यहाँ टेस्ट चार्ज, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लेते हैं। तो देखो नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इधर, दोनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये रिपल्स कर रहे हैं तो बाहर जाएंगे, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये इनके पास जाएगा, है ना। ए पे ढूंढ रहे हैं हम। तो दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, चार्ज को रख लेंगे 9 × 10 की पावर 9, 1/4πε0 की वैल्यू, और 10 की पावर -8 अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। जो डिस्टेंस है वो 0.05 का होल स्क्वायर है। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, एक ही डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ई नेट जो आ जाएगा या ई ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा E1 + E2।
दैट मीन्स आप लोगों को ये दोनों वैल्यू जोड़ लेनी है। 9.10⁹ इंटू 10⁻⁻8 से जब इसे सॉल्व करेंगे तो पावर 10 ही बचेगी, है ना, 10 बचेगी और बाहर ये आ जाएगा 0.05 का होल स्क्वायर प्लस ये भी 9 इंटू 10 क्योंकि इक्वल है 0.05 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से आगे एक काम हो जाएगा कि इनका जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, दोनों ऐड हो रहे हैं, वो आ जाएगा लगभग 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इस चीज को मैं डायरेक्ट सॉल्व इसलिए कर देता हूँ, कैलकुलेशन बचेगा। अगर जिन्हें नहीं पता कैसे होगा वो सुन लो कि 0.05 है ना, ये देखिए 0.05 है ना, इसको कैसे लिख लोगे, देखो डेसिमल के बाद कितने पॉइंट आ रहे हैं, 2, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 लिख दिया जाएगा। इस चीज को ऊपर स्क्वायर बैठे हैं तो हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है ना। अब तुम यहीं से देख सकते हो, एक पार्ट को मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, 9 इंटू 10⁻10 25 इंटू 10⁻⁻4, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 0 10 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 90 हो जाएगा, इंटू और ये पावर जब ऊपर जाएगी तो 10⁻4 हो जाएगी और 25 का डिवाइड इसमें लगा देंगे, है ना, तो वो हो जाएगा लगभग 3 और लगभग 6 इंटू 10⁻4 और यही वैल्यू 2 बार है तो कितना आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो हमें इसमें ये पहला काम देखना है, ठीक। अभी ध्यान दीजिएगा दूसरे काम पर, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या करते हैं, दूसरे पे काम करते हैं। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से फाइंड हो जाएगा ये पॉइंट पे, तो मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, हटा देता हूँ। तो अब आप दूसरे को देखिए, अब हमें निकालना है बी पॉइंट पे, ठीक है। देखिए मैं इस वाले ग्राफ को अलग कर लेता हूँ थोड़ा सा, कि ये हमारा पॉजिटिव है, थोड़ा समझाने के लिए 10⁻⁻8 और ये हमारा कितना है 10⁻+8, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और डिस्टेंस 0.05 ये ए पॉइंट था, इसकी वजह से यहाँ पे बी पॉइंट ले लिया और ये भी डिस्टेंस कितनी है 0.05 मीटर और मीटर। तो देखिए ये वाली डिस्टेंस कुछ आप लोगों को, अगर डाइपोल का गेम है ये, अगर दिख रहा हो तो डाइपोल है ये, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ध्यान से देख लीजिए, ये डाइपोल है बिल्कुल एक तरीके से, द्विध्रुव जिसे कहा जाता है। अब बी पॉइंट पे निकाल लो तो यहाँ पे तुम लेट कर सकते हो टेस्ट चार्ज, जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो उसी जगह पे लेट कर लेते हैं टेस्ट चार्ज। अब देखिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो अट्रैक्ट करेंगे तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा होगा, अट्रैक्शन, और ये भी पॉजिटिव और ये टेस्ट चार्ज तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो प्लस प्लस रिपल्सिव करेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चला जाएगा और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी डायरेक्शन में, अपोजिट में, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 माइनस E2 होगा, मतलब माइनस हो जाएगा। अगर मैं E1 की बात करूं तो E1 किसकी वजह से ले रहा हूं मैं, इसकी वजह से, और यहां तक की डिस्टेंस पे ले रहा हूं तो देखो 9 इंटू 10⁻9 मैं किसकी वैल्यू रखता हूं 1/4πε0 की, और चार्ज कितना है 10⁻⁻8 और इनटू डिस्टेंस, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 0.05 तीनों को जब ऐड करूंगा तो आ जाता है 0.15 का होल स्क्वायर। ओके, अगर मैं दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं इस जगह पे तो देखो वो होगा इसकी वजह से, और वो किधर है E2 इधर की तरफ है, तो E2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 9 इंटू 10⁻9 मतलब किसकी वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू। और यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा कि जो डिस्टेंस है इस जगह से है ना, यहाँ से लेके बी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, पहले तो चार्ज रख लेते हैं 10⁻⁻8 और डिस्टेंस कितनी है 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर देंगे, तो 9 इंटू 10⁻10 ही बचेगा ये, है ना, तो यहाँ पे 0.1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी 10 ही बचेगा 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को जब फाइनल सॉल्व करेंगे, ध्यान देना बात पे, इन दोनों को जब फाइनल सॉल्व करेंगे तो फाइनल अपना आंसर आ जाता है माइनस करने के बाद वो 3.2 10⁻4 न्यूटन पर कूलम इतना आ जाता है, ठीक है ना। तो अब आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिए। ओके, अब इसका आप तीसरा केस देख लीजिए, ठीक है, कि ये जो चार्ज है प्लस कितना है 10⁻⁻8 कूलम और ये है माइनस 10⁻⁻8 कूलम। ओके, और इसकी वजह से जो सी पॉइंट है इस पे निकालना है ना,
तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये O पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस 0.05 मीटर और इसकी भी डिस्टेंस 0.05 मीटर। ठीक है, अब तुम यहाँ पर देखिए इन दोनों पॉइंटों को अगर आप मिला लोगे तो इनकी गहराई है, क्वेश्चन में कहा है कि हर एक डिस्टेंस कितने पे रखी हुई है, हर एक डिस्टेंस को गिवन किया है इसने 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। ठीक है, अब देखिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वहीं टेस्ट चार्ज मान लो। अब देखो ये वाला कैसा है पॉजिटिव और ये वाला कैसा है नेगेटिव, है ना, चार्ज -8। तो अब आप ऐसे समझ लो इस बात को 10⁻⁸, ये पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज कैसा आता है पॉजिटिव, तो क्या होगा रिपल्सिव, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव दिखाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो ये अट्रैक्शन दिखाएंगे, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और ये पॉइंट अपना सी है ना। तो अब हम इन एंगलों को थीटा लेट कर लेते हैं, ये आ गया इक्वेटोरियल कंडीशन वाला गेम। तो अगर थीटा लेट कर ले तो इनके दोनों का रिजल्टेंट ई इधर होगा, तो हम यहाँ पर हर एक एंगल को थीटा मान सकते हैं, इसे भी और इसे भी। यहाँ पे E1 के कंपोनेंट हो जाएंगे कुछ, क्या क्या हो जाएंगे, एक तो ये वाला कंपोनेंट थीटा के साथ लेते हैं कॉस, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा E1 कॉस थीटा। ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा E1 साइन थीटा। ओके, और ऐसे E2 के कंपोनेंट कर लेंगे, ये दो कंपोनेंट है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो ये वाला हो जाएगा E2 साइन थीटा। साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा E2 cos थीटा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 को अगर कैलकुलेट करें तो 9 × 10⁻⁹ जो चार्ज है 10⁻⁸ और जो डिस्टेंस है 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसकी वजह से देखें, माइनस वाले की वजह से देखें तो 1/4πε0 की वैल्यू है ना, चार्ज कितना 10⁻⁸ और डिस्टेंस कितनी है 0.1 का होल स्क्वायर। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रहे हैं आपस में, इक्वल आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे इस जगह पे कि ये अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल आ रहे हैं तो ये देखो ये वाले कंपोनेंट कैसे अपोजिट हैं, तो ये वाले कंपोनेंट अगर अपोजिट हैं, ये वाला गेम मैं हटा देता हूं यहां से, अपोजिट हैं, तो अपोजिट में क्या होगा कि ई नेट अगर साइन है ना इन वर्टिकली वाला कंपोनेंट है उसे देखेंगे तो E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा। अब इन दोनों में देखने पे पता चलता है कि E1 E2 कैसे इक्वल है, जब ये इक्वल रखेंगे यहाँ पे भी E1 sin थीटा और C2 भी E1 रख लूंगा E1 sin थीटा, तो इनकी वजह से तो हो जाएगा जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इन दोनों की वजह से कैसा होगा, तो जो ई नेट होगा वो क्या होगा कि E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 बराबर कितने के E2 के, तो इसकी जगह पे E2 रख लेंगे, क्या रख लेंगे E2 की जगह पे E1 रख लेंगे, सॉरी, तो E1 cos थीटा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2E1 cos थीटा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है 9 × 10⁻⁹ 10⁻⁸/0.1 का होल स्क्वायर और पीछे आ जाएगा cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू आसान है निकालना। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, हम इस ट्रायंगल को उठा लेंगे, है ना, ध्यान देना, इस ट्रायंगल को उठा लेंगे, इस ट्रायंगल को उठा लेंगे और इसमें ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये वाली डिस्टेंस 0.1 है, ये 0.05 है, तो ये निकाल लेंगे क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है 0.05, ठीक है, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 0.05 और हाइपोटेनियस कितना है 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस 0.1, तो इधर से cos थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो जो ई नेट आने वाला वो 2 × 9 × 10⁻⁹ अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर इंटू 0.05 × 0.1 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम फाइनली सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी से थोड़ा अलग कर दिया ये कंसेप्ट।